10 9th क्लास। देखिए आज अपन शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6। उसमें है आपके रेखाएं और कोण। तो सबसे पहले आपको इसमें कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं। इन परिभाषाओं को आप लोगों को याद करना है, समझना है किस तरीके से अपन इनको करते हैं। तो देखो सबसे पहली परिभाषा, जैसे रेखाएं और कोण है तो सबसे पहली परिभाषा है रेखाखंड। रेखाखंड क्या है? एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो। अंत बिंदु का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये है तो इसका कितने अंत बिंदु हो गए? एक और ये दो। तो ये आप लोगों की कहलाएगी रेखाखंड। ये क्या है? एक रेखा का भाग है। तो कहने का मतलब एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो वह रेखाखंड कहलाता है। ये तो पहली परिभाषा होगी। फिर इसके बाद में आती है किरण। किरण की जो संरचना होती है वो इस तरीके से होती है। अब इसमें देखिए एक अंत बिंदु है। किरण जो है, किरण की जो संरचना है वो आप लोगों के जैसे ये है, ये तो हो गई रेखाखंड। इसको अगर अपन तीर के निशान से व्यक्त कर दें तो ये हो जाएगी किरण। तो किरण की परिभाषा क्या होगी? रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो। रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो वह किरण कहलाता है। फिर इसके बाद में आता है संरेख बिंदु। संरेख का मतलब यदि तीन या उससे अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित हों। यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो उन्हें संरेख बिंदु कहते हैं। अगर मान लीजिए इसका विपरीत क्या होगा? असंरेख बिंदु। असंरेख का मतलब देखो, संरेख को इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर, ठीक है। अब इसके बाद में असंरेख बिंदु क्या है? यदि तीन या अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं हो। तीन या अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं हो तो उन्हें असंरेख बिंदु कहते हैं। तो ये तो हो गई आपकी रेखा से संबंधित परिभाषा। इसके बाद में दूसरा टॉपिक है आपका कोण। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोण होता क्या है। तो कोण की परिभाषा क्या होगा? जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो इस रचना को कोण कहते हैं। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो इसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं कोण के प्रकार, जो आपको ध्यान रखने हैं, आगे तक आपके काम में आएंगे। कई बच्चों को तो यही पता नहीं है कि ये कोण होते क्या है। फिर इसके बाद में आपके आता है, जैसे ये कोण के प्रकार में सबसे पहला आता है न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? 0 डिग्री से शुरू हो और 90 डिग्री से कम हो। यानी 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच के जो कोण हैं वो आपके कहलाते हैं न्यून कोण। 0 डिग्री जैसे 45 डिग्री है, ये आपका न्यून कोण है। 89 डिग्री है, वो भी आपका न्यून कोण है। फिर इसके बाद में दूसरा आता है समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। फिर आता है आपके अधिकोण। अधिकोण का मतलब आपके 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से कम। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से कम वाले कोण को क्या कहा जाएगा? अधिकोण। अब आपके आते हैं अगले कोण पर और वो है आपका ऋजु कोण। ऋजु कोण का मतलब क्या हो गया? 180 डिग्री का जो कोण होता है, सीधी सरल रेखा पर जो कोण बना होता है उसे कहते हैं अपन ऋजु कोण। इसके बाद में आता है प्रतिवर्ती कोण। अब ये जो है ये आपके मेन है। प्रतिवर्ती कोण में आप लोगों को करना क्या है? सबसे पहले तो देखो, ये जो कोण होता है ये 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है। 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है, अर्थात 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम के कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो ये आप लोगों का इस एक्सरसाइज का मुख्य आधार है। तो सबसे पहले आप लोग इनको ढंग से याद कर लेंगे। थैंक यू। कल आपको और बताया जाएगा।